हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉस्मिक कनेक्शंस एस्ट्रो टैरो चैनल। आइए जानते हैं कि आप जिनसे प्यार करते हैं वो व्यक्ति आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में, क्या है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। रीडिंग में सबसे पहले लेकिन हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे, आपकी करंट फीलिंग्स चेक करेंगे कि आप क्या सोच रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में आपके पार्टनर, ये सारे टैरो डेक्स हैं, ओरेकल कार्ड्स हैं, इनसे हम डिटेल में कवर करेंगे कि आपके पार्टनर के मन में आपके लिए क्या चल रहा है, क्या है उनकी करंट फीलिंग्स, क्या सोचते हैं वो आपके बारे में। लास्ट में एंजल कार्ड से आपके लिए गाइडेंस लेंगे, जिससे कि आपको क्लैरिटी मिले कि आपको आपकी लव लाइफ में क्या करना चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा कि ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, ये किसी की पर्सनल या प्राइवेट रीडिंग नहीं है। तो ज़रूरी नहीं है कि रीडिंग आपसे पूरी तरह मैच करे। तो पहले आप रीडिंग देखिएगा, अगर आपको लगे कि हाँ आपकी लाइफ सिचुएशन से मैच हो रही है तो ही इसे अपने लिए समझिएगा, ज़बरदस्ती खुद को फिट इन मत करिएगा। मेरे चैनल पर और भी दूसरे रीडिंग्स है, वो आप देख सकते हैं अगर ये रीडिंग की एनर्जीज आपसे मैच नहीं होती है तो। ओके, साथ ही ये रीडिंग सभी के लिए है, मेल फीमेल। मेल है तो अपने फीमेल काउंटर पार्ट के लिए देख सकते हैं, और अगर फीमेल है तो अपने मेल काउंटर पार्ट के लिए। ये रीडिंग हर किसी के लिए है, चाहे आप रिलेशनशिप में है, सिचुएशनशिप में है, ब्रेकअप चल रहा है, आप मैरिड हैं, अनमैरिड है। सिर्फ शर्त यह है कि आप किसी से प्यार करते हैं और उस व्यक्ति के मन की भावनाओं को जानना चाहते हैं। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद दिस रीडिंग। पहले हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे, मैं इसे साइड में रख देती हूँ। सो नाउ लेट्स बिगिन विथ योर एनर्जी। आपकी करंट फीलिंग्स क्या है आपके पार्टनर को लेकर, क्या सोच रहे हैं आप। लेट्स फाइंड। We have rest and rejuvenate, destiny and solar plexus chakra. Okay, तो देखिए फिलहाल आप बॉटम ऑफ द डेक है ट्रायम्फ। इस वक्त आपकी एनर्जी में है ना कि आपको पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में आपका प्यार जीतेगा। ओके, आप जो आपके पार्टनर का इंतजार कर रहे हैं कि आप वो आएंगे आपके पास में और सब कुछ अच्छा होगा, इस बात को लेकर के आप काफी कॉन्फिडेंट हैं कि वक्त बदलेगा तो प्यार में जो आपकी सिचुएशन है उसमें भी बदलाव आएगा, हालात बदलेंगे। सो राइट नाउ आप बहुत मेडिटेट कर रहे हैं, रात दिन उनके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन वक्त पर भरोसा रख रहे हैं कि वक्त बदलेगा तो सब कुछ बदलेगा, और इस बात को लेकर के आप काफी कॉन्फिडेंट भी हैं। ओके, आपको लग रहा है कि आपके प्यार की जीत होगी। सो यू आर इन अ वेरी पॉजिटिव माइंडसेट राइट नाउ, ऐसे लग रहा है। ओके, देखिए अपने आप होप कार्ड गिरा है। ओके, तो मैं ऐसे लेती हूँ, तो यानी कि वही एनर्जी है कि भैया आप बहुत होपफुल हैं अपने भविष्य को लेकर के। वाओ, हार्मनी, ये लवर्स कार्ड है, एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स, ये पार्टनरशिप एंड अलायंसेस। यस, देखिए आप बहुत ज्यादा होपफुल हैं। ओके, इतनी आपकी इस वक्त, आप भले सॉलिट्यूड में हैं, आप अकेलेपन में हैं, उसके बावजूद भी आपको उम्मीद है कि आपका प्यार जीतेगा। आप और आपके पार्टनर दोनों एक दूसरे के साथ आएंगे। आपके पार्टनर आकर आपका हाथ थामेंगे, आप दोनों जिंदगी भर के लिए एक दूसरे के साथ रहोगे। सो आपको अपने प्यार पर पूरा विश्वास है, वक्त पर विश्वास है, अपने भाग्य पर विश्वास है, बहुत होपफुल हैं आप। हालांकि इस वक्त आप अकेलेपन के शिकार हैं, डेफिनेटली आप अकेले हैं इस वक्त, लेकिन फिर भी उम्मीद रख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ओके, अथॉरिटी, डिसकंटेंट एंड बोर्डम एंड पेशेंस एंड प्लानिंग। देखिए मैंने कहा ना, आप अभी इस वक्त अकेलेपन के शिकार जरूर हैं। ओके, बहुत अकेलापन है, लेकिन इस अकेलेपन में आप विश्वास रख रहे हैं कि भविष्य अच्छा होगा, एंड यू फील कि जैसे जैसे वक्त बदलेगा धीरे धीरे एक एक स्टेप करके ना सब कुछ चेंज होगा। आपको विद प्लानिंग चलना पड़ेगा, आपको और आपके पार्टनर को, और धीरे धीरे करके ही आप दोनों अपनी मंजिल हासिल करोगे। तो लेकिन इस अकेलेपन में आपको बहुत बोरियत हो रही है, बहुत सूनापन लग रहा है, एक एंजाइटी बढ़ रही है आपके अंदर, लेकिन फिर भी आप इस समय अपने आप को होल्ड कर रहे हैं, अपनी एनर्जी को होल्ड कर रहे हैं, आप अपने आप को रोक रहे हैं, आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को रोक कर बैठे हैं। ओके, आपको ऐसे लग रहा है कि मुझे पहल नहीं करनी चाहिए, यहाँ मुझे आपकी तरफ से कोई एक्शन नहीं दिख रहा है। आपको लग रहा है कि जब वक्त बदलेगा तो हालात बदलेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस समय आप कंफ्यूज्ड हैं, यू डोंट नो व्हाट एक्शन टू टेक।
ओके। और कहीं ना कहीं आप अपने ईगो को भी पकड़ कर बैठ रहे हैं कि मुझे झुकना नहीं है। अगर हमारा मिलना लिखा है भाग्य में, तो यहाँ मुझे ना बहुत ज्यादा डेस्टिनी ओरिएंटेड लग रही है, जहां आपको लग रहा है कि हम दोनों का प्यार सच्चा है और भाग्य में मिलना लिखा है, तो हम जरूर मिलेंगे। ओके, तो इसके लिए आपको झुकने की जरूरत नहीं है या आपको कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस होल्ड करके जो बैठे हैं, आप अपने आप को कंट्रोल करके बैठे हो, इसकी वजह से आपको काफी तकलीफ भी हो रही है। ओके, काफी आपको डिसकंटेंटमेंट और बोर्डम फील हो रहा है, बट फिर भी यू स्टिल वांट टू होल्ड योरसेल्फ। ओके, तो ये आपकी एनर्जी है। आइए जानते हैं फिर आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है। मैं इसे साइड में रख देती हूँ। सो नाउ लेट्स फाइंड आउट कि आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है आपको लेकर। What are they thinking about you? Three of Pentacles, Judgment and Six of Wands. देखिए, यस आपके पार्टनर भी इस रिलेशनशिप में इंटरेस्टेड हैं। यस, दे वांट टू रीस्टार्ट दिस कनेक्शन विथ यू। वो भी आपके साथ में एक प्यार की शुरुआत करना चाहते हैं और इस रिलेशनशिप में आपके साथ में मिलकर रहना चाहते हैं, साथ में एक टीम वर्क बनाना चाहते हैं आपके साथ में। आपको एक आपके साथ में पार्टनरशिप में इंटरेस्टेड हैं वो, और इस रिलेशनशिप को बहुत सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं। सो यस, डेफिनेटली आपके पार्टनर भी आपसे प्यार करते हैं। देखिए, यस, एस ऑफ कप्स, उसके बाद में द सन कार्ड। सो ये दिखा रहा है कि यस, आपके पार्टनर आप में बहुत इंटरेस्टेड है और इस रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाने में भी इंटरेस्टेड है। तो अगर आप दोनों में सेपरेशन है तो वो रिकंसलेशन करना चाहते हैं और आगे बढ़ाना चाहते हैं। ओके, वो हारने नहीं देना चाह रहे। बेसिकली वो भी इस प्यार की जीत चाहते हैं। ये सिक्स ऑफ वॉन्ड्स एक्चुअली एक विक्ट्री कार्ड है। सो दे डेफिनेटली वांट दिस लव टू विन। तो आप दोनों की एनर्जी बिल्कुल सेम आ रही है। यस, जस्टिस, वी हैव द डेविल एंड पेज ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक है द वर्ल्ड कार्ड। देखिए, ऐसे लग रहा है ना कि आपके पार्टनर आपके प्रति बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है। ओके, वो आपके प्यार में एकदम पिंजरे में कैद है, ऐसे लग रहा है। और हर हाल में ना इस रिलेशनशिप में एक बैलेंस लाना चाहते हैं वो। ओके, और आपको न्याय भी देना चाहते हैं। ओके, न्याय देने का मतलब है कि अगर प्यार में आपने सब कुछ किया और उनसे अगर कुछ गलती हो गई और उन्होंने आपकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे अभी तक, या उनके एंड से कुछ कमी रह गई है, तो वो उस कमी को पूरा करना चाहते हैं। ठीक है, इस कमी को पूरा करना चाहते हैं, आपको अपना प्यार ऑफर करना चाहते हैं। और ये पास्ट में डेफिनेटली अगर कुछ बातें उन्होंने आपसे छुपाई हैं और कुछ सीक्रेट्स रखे हैं, तो अब वो ऐसा नहीं करना चाहते हैं। वो समझ रहे हैं कि हाँ, उनसे ये गलती हुई है जो उन्होंने कुछ सीक्रेट्स रखे आपसे, कुछ बातें नहीं बताई, कुछ छुपा कर चले। तो अब वो ऐसा नहीं करेंगे। वो इक्वल बैलेंस रखेंगे इस रिलेशनशिप में प्रॉपर, और आपको अपना प्यार ऑफर करना चाहते हैं बिकॉज दे आर फिजिकली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। ओके, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स and four of wands. Beautiful. So your partner is manifesting a relationship with you. Yes, देखिए, बैलेंस बनाना चाहते हैं वो, टेम्परेंस कार्ड। और आप वो हर हाल में मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके साथ में एक प्रॉपर कमिटेड रिलेशनशिप, एक मैरिज। ओके, तो ये आपके पार्टनर आपके साथ में कमिटमेंट में आना चाहते हैं, जिस तरह, इसीलिए शायद आप भी इतने कॉन्फिडेंट हैं। तो आप दोनों की एनर्जी बिल्कुल मिररिंग है, जहां आप दोनों ही इस रिलेशनशिप में कमिटमेंट चाह रहे हैं। आपके पार्टनर भी कमिटमेंट चाहते हैं। ओके, नो डाउट अबाउट इट। आइए जानते हैं आपके पार्टनर की तरफ से क्या कोई एक्शन आ सकता है इन द नियर फ्यूचर। उनकी तरफ से क्या एक्शन आ सकता है, लेट्स फाइंड आउट। डेथ, ओके, वी हैव फाइव ऑफ वॉन्ड्स and four of pentacles. Bottom of the deck है eight of wands. तो इससे लग रहा है ना आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी चाहते हैं। ठीक है, और जो भी लड़ाई झगड़े हुए हैं, डेफिनेटली हुए हैं, ऐसे लग रहा है आप दोनों के बीच में,
इसीलिए यहाँ पर रिकंसिलेशन का भी कार्ड है। तो कुछ तो पास्ट में लड़ाई झगड़े हुए हैं, रिश्ते खत्म हुए थे आप दोनों के बीच में, तो अब आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं। ओके, और इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं। सबसे पहले तो वो लड़ाई झगड़े को खत्म करके इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं, और इस बारे में वो आपसे बात करना चाहते हैं। कुछ कम्युनिकेशन उनके एंड से आ सकता है आपको। सो पहले तो उनकी तरफ से आपको कोई कम्युनिकेशन आएगा जहां आपको पता चलेगा कि आपके पार्टनर इस रिश्ते को सुधारने में इंटरेस्टेड है। ओके, जो उथल पुथल हो चुकी है ना, उस उथल पुथल को वो बैलेंस करना चाहते हैं। तो उनकी तरफ से कोई कम्युनिकेशन आ सकता है। आप आइए और जानते हैं। वी हैव नाइट ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड टेम्परेंस। यस, आपके पार्टनर डेफिनेटली आपकी तरफ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है जो न्यू बिगिनिंग को दिखा रहा है। तो यस, वो आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि उनको, जैसे मैंने कहा कि ये जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, सेपरेशन है, आप दोनों में बातचीत नहीं है, तो इस चीज को वो खत्म करना चाहते हैं। यहाँ भी ये भी एक स्टेबिलिटी कार्ड है, ये भी स्टेबिलिटी कार्ड है। तो वो जो ये एक रिश्ते में इम्बैलेंस आ गया है ना, उथल पुथल हुई है, तो उनको ये चीज सहन नहीं हो रहा है। सो दे आर डेफिनेटली गोइंग टू कम टुवर्ड्स यू विथ प्रॉपर क्लैरिटी। ओके, जैसे मैंने आपसे कहा थोड़ी देर पहले कि वो इस रिश्ते में आपके साथ न्याय करना चाहते हैं। कुछ बातें जो अधूरी रह गई, आपसे छुपाई, नहीं बताया, उन सब चीजों के बारे में वो खुलकर आपसे बात करेंगे। ओके, सो दे आर कमिंग टुवर्ड्स यू। डेफिनेटली एक्शन आ रहा है। दे आर कमिंग विद देयर कप ऑफ लव टू यू। आइए जानते हैं इस रिलेशनशिप का भविष्य क्या होगा। व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप? What is the future of this relation? Wow, the lovers. 10 of cups and 4 of pentacles again. Yes, वो बिल्कुल भी इस रिश्ते को खोना नहीं चाहते हैं, पकड़ कर रखना चाहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ वॉन्ड्स। उनकी तरफ से कोई बहुत ही एक्शन, मतलब एक एनर्जेटिक एक्शन, एक बहुत ज्यादा अचानक से बहुत खुलकर वो आ जाएंगे आपके सामने, और इस रिश्ते को पूरी तरह से स्टेबल बनाना चाहते हैं। यानी कि वो नहीं चाहते हैं कि इन फ्यूचर फिर से ऐसी कोई गड़बड़ हो। यानी कि अभी जो पास्ट में आप दोनों के बीच में हुआ ना, इन फ्यूचर वापस ऐसा ना हो, और जो भी रिलेशन आपके साथ में बनाए हो, ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन आया है फ्यूचर के लिए। लवर्स एंड 10 ऑफ कप्स। लवर्स और 10 ऑफ कप्स बता रहा है कि दे हैव एन अनकंडीशनल लव टुवर्ड्स यू। बहुत ज्यादा प्यार है उनके दिल में आपके लिए, और इन फ्यूचर वो आपके साथ में इसी लव के साथ में रहेंगे। और 10 ऑफ कप्स की एनर्जी भी एक मैरिज कार्ड है। ओके, एक प्रॉपर रिलेशनशिप कार्ड है। तो एक बहुत ही स्वीट रिलेशनशिप को दिखाता है, जहां पर इस मैरिज में प्यार भी होगा। यानी कि आपके साथ जो कमिटमेंट होगा ना, यहाँ पर हमारे पास में 4 ऑफ वॉन्ड्स भी था। ओके, तो ये 10 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स, ये दोनों ही मैरिज कार्ड है। तो आपके पर्सन आपको डेफिनेटली कमिटमेंट देंगे विद लॉट्स ऑफ लव। साथ ही 4 ऑफ पेंटिकल्स 2 बार भी है। टेम्परेंस कार्ड है, 2 बार टेम्परेंस कार्ड है। देखिए, तो डेफिनेटली वो इस रिलेशनशिप में अब स्टेबिलिटी चाहते हैं आपके साथ में। यानी कि अब आप देखेंगे कि इन फ्यूचर अगर आप दोनों में कोई अनबन होती है, कुछ प्रॉब्लम्स होती है, तो वो इस अनबन को सॉल्व करने में ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे, क्योंकि उन्हें फिर से ये इम्बैलेंस नहीं चाहिए आपके साथ में। ओके, आइए जानते हैं आपके पर्सन की एनर्जी क्या है इस वक्त इस रिलेशनशिप में। आपकी लव सिचुएशन की एनर्जी क्या है, आपके पार्टनर की क्या चल रहा है उनके मन में इस प्यार को लेकर। थर्ड पार्टी, लव ट्रायंगल, समथिंग इज इंटरफेयरिंग। यस, डेफिनेटली पास्ट में कुछ, जैसे मैंने कहा कि कुछ तो प्रॉब्लम्स हुई थी, आप दोनों में लड़ाई झगड़े हुए थे, तो यहाँ थर्ड पार्टी की वजह से हुआ था। तो अब आपके पार्टनर समझ रहे हैं कि हाँ, इस थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप खराब हुए हैं, तो अब वो ऐसा नहीं होने देंगे। ओके, ड्राई स्पेल, सेक्सुअल एब्सटेनेंस, नो एक्शन इन लव, लॉन्ग टाइम बीइंग सिंगल। तो आपके पार्टनर आपसे क्या उनके मन में है, ये उनकी लाइफ में इस वक्त वो एक ड्राई स्पेल से गुजर रहे हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि थर्ड पार्टी के साथ एंजॉय कर रहे हैं, तो नहीं, वो बिल्कुल अकेले हैं। कोई उनका किसी के साथ में कोई रिलेशन नहीं है इस वक्त। वो काफी सिंगल है और काफी लॉन्ग टर्म से वो सिंगल हैं। वेडिंग, सीइंग अ फ्यूचर विथ यू, टेकिंग इट टू द नेक्स्ट लेवल। यस, मैंने आपसे कहा यहाँ मुझे 2 मैरिज कार्ड्स हैं, 2 4 ऑफ पेंटिकल्स हैं और 2 टेम्परेंस कार्ड। तो आपके साथ में एक प्रॉपर कमिटेड स्टेबल रिलेशनशिप चाह रहे हैं।
फूलिश चॉइसेस, केयरलेस, नॉट प्लेइंग गेम्स। तो वो कहना चाह रहे हैं, उनके मन में है कि मैंने बहुत गलती की, फुलिशनेस किया इस रिलेशनशिप में, तो अब वो कोई गलती नहीं करना चाहते हैं। ओके, दे आर वांटिंग अ वेडिंग विथ यू, दे वांटिंग अ कमिटमेंट विथ यू। आइए कुछ मैसेजेस लेते हैं कि आपके पार्टनर इस सेपरेशन में आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या है उनके दिल के मैसेजेस आपके लिए, क्या कहना चाह रहे हैं वो आपसे इस जुदाई में। अनइंटेंशनल, आई नेवर मेंट टू हर्ट यू, आई एम नॉट हु यू थिंक आई एम। वो आपसे कह रहे हैं कि मैंने अगर आपका दिल दुखाया है तो मैंने जानबूझकर नहीं दुखाया, आप मुझे जितना बुरा समझ रहे हो मैं उतना बुरा नहीं हूं। इनकम्पेरेबल, नो वन हैज एवर मेड मी फील द वे यू डू, यू आर इररिप्लेसेबल। तो वो आपसे कहना चाह रहे हैं कि आप उनकी जिंदगी में, आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। जो प्यार, जो जो एहसास उन्होंने आपने उनको दिया है, वैसा एहसास उनको कोई और दे ही नहीं सकता है। सो यू आर इररिप्लेसेबल, वो कहना चाह रहे हैं आपसे। कंपटीशन, आई गेट इंटिमिडेटेड एंड नर्वस नोइंग यू गेट सो मच अटेंशन। तो वो आपसे कह रहे हैं कि आपको लाइफ में जितना अटेंशन मिलता है, लोग आपको जितना पसंद करते हैं, वो चीज़ देखकर वो थोड़े से इंटिमिडेट हो जाते हैं, यानी कि थोड़े से नर्वस हो जाते हैं कि आपको इतने चाहने वाले हैं। डाइवोर्स, आई एम एंडिंग माई लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप टू बी विथ यू। जैसे थर्ड पार्टी यहाँ आई थी, तो शायद वो अपने थर्ड पार्टी को भी आपकी लाइफ, अपनी लाइफ से बाहर निकाल रहे हैं टू बी विथ यू। तो आपके साथ में आने के लिए वो थर्ड पार्टी को अपनी लाइफ से बाहर निकाल रहे हैं। एंग्री, आई एम एंग्री एट माई सेल्फ एंड समटाइम्स इवन यू फॉर हाउ थिंग्स टर्नड आउट। तो वो कह रहे हैं कि वो अपने आप से बहुत नाराज हो जाते हैं कि किस तरह आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप खराब हो गया उनकी बेवकूफ़ी की वजह से। देखिए यहाँ फुलिश कार्ड आया था और अब वो खुद ही अपने आप से नाराज हैं कि उन्होंने बहुत गलत तरीके से इस रिश्ते को हैंडल किया। ओके, आइए अब एंजल्स से गाइडेंस लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। लेट्स सी कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। देखिए अक्सर हमारे ना मन के सवालों के जवाब हमारे भीतर ही होते हैं। यस, तो आपको अपने मन को टटोलना है। यू आर रेडी, यानी कि ये रिश्ता आपके लिए तैयार है, आप तैयार हो तो हाँ ये रिश्ता आपके लिए है। तो मेडिटेशन आप करोगे तो आपको बहुत सारे सवालों के ऐसे जवाब होंगे ना जो आपको चाहिए होंगे और कहीं से मिल नहीं रहा है। तो आप थोड़े से देर अपने आप को शांत करिए, अकेलेपन में बैठिए, आपको बहुत सारे सवालों के जवाब खुद ब खुद क्लिक होते जाएंगे। और जो आपको क्लिक हो रहा है वो ये समझिए कि यूनिवर्स आपको वो जवाब दे रहा है, तो उसे नकारिए मत, उसे एक्सेप्ट करिए, चाहे वो आंसर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। अक्सर हम सिर्फ पॉजिटिव आंसर्स को ही अपने मन के मानते हैं और नेगेटिव को धुतकार देते हैं, बट ऐसा नहीं करना है आपको। अगर आप मेडिटेशन करते हैं और आपको जो भी क्लिक हो रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव, उसे एक्सेप्ट करिए। दोज आर द आंसर्स फ्रॉम द यूनिवर्स। ओके, आइए अब एंजल्स से पूछते हैं, रोमांस एंजल से, कि रोमांस एंजल्स आपको क्या कहना चाह रहे हैं। दिस कुड बी द वन। तो अगर आपके मन में सवाल है कि क्या ये व्यक्ति मेरे लिए बना है, तो हाँ, दिस कुड बी द वन। फ्री योर सेल्फ एंड मेक द एफर्ट। देखिए अगर आप अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं और रोक रहे हैं इस रिश्ते में, तो ऐसा मत करिए। फ्री करिए अपने आप को अपने बंधनों से और एफर्ट्स डालिए रिलेशनशिप में। ओके, तो आपके रोमांस एंजल्स भी आपसे कह रहे हैं कि आप एफर्ट्स डालिए, अपने आप को रोकिए मत, बंधनों में जकड़िए मत, रिश्ते में आगे बढ़िए। ओके, सो ये थी रीडिंग कि आप जिनसे प्यार करते हैं उस व्यक्ति के मन में आपके लिए क्या चल रहा है। ये रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।